ठीक है शोएब जी, अब यहाँ पर सवाल तो ये लगातार खड़े होते हैं, हम उठा भी रहे हैं, लेकिन अब बहरहाल अब उनसे बचना चाह रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं अब। लेकिन जाते जाते क्योंकि समय कम है, बता दीजिए कि प्रतीक काफिर है या मोमिन है? देखिए बात काटी मैं बता दूं, प्रतीक मेरा छोटा भाई है और छोटा भाई रहेगा। मैं इसके लिए यहाँ से लेके बलरामपुर तक पैरवी करूंगा अगर ये कहेंगे। दूसरी बात ये है कि आप उसके मुंह से गलत उड़वाना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कोई मुसलमान मिलने आया, अगर वो कहता ना आया तो आप उठा देते बात। फिर उसने कहा पीड़ित के वालिद साहब आए, अगर पीड़ित के वालिद आते तो आप कह देते पीड़ित के वालिद नहीं आए। फिर आप तीसरी बार उसको मुंह से गुड़वाना चाहा कि क्या हमें दबाव इसलिए पूछा गया था क्योंकि आप कह रहे थे ना, आप भाई भाई की बात कर रहे थे, तो मैंने इसलिए पूछ लिया, मैंने कहा मिलने आए थे या नहीं आए थे, और जो आए वो भी समझौता कराने आए थे। मैं भी 26 साल लगभग हो रहा बगाव करते हुए मैं भी सब जानता हूँ। आप उसके मुंह से जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं कि दबाव तो नहीं बनाया सर, जबकि कुछ कह ही नहीं रहा बात। वो उसको स्कूल के लोगों ने बुलाया, कोई परेशानी, अरे एफआईआर हो गई, लड़के पकड़े गए, स्कूल से निकाल दिया, और क्या चाहते गोली मार दी जाए। चलो ठीक है, अब समय कम है और बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार आश्वासन दे रहे हैं प्रतीक को कि निश्चित तौर पर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। जो फरार आरोपी है उनकी जल्द ही गिरफ्तारी यहां पर देखने को मिलेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सवाल बड़ा है, आखिर में सवाल यही उठता है कि एम वाई समीकरण अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि चुप्पी अभी भी साधी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।